खास तौर से बीएसई और अगर हम बात करें एंजल वन जैसे शेयर्स की, तो आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा-सा वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स थे, चले बहुत, आगे ग्रोथ को लेकर उम्मीदें हमने ज़्यादा पाल ली और ये सेबी का डंडा कि नहीं-नहीं हम मे बी ये बातें ये भी चल रही हैं कि नहीं-नहीं अब वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं ये गिरावट को? और आपको लगता है कि लोअर लेवल पर एक्टिव होना है, बाइंग करना है या फिर अभी दूर रहना है? आप ज़रा इंडस्ट्री वेटरन के हिसाब से भी अपने नज़रिया को सामने रखिएगा ज़रा। तो देखिए अभिषेक जी, हमने देखा कि मार्केट में जिस तरीके से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने जो देखा था कोविड पीरियड के बाद से, तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से एक्सपांशन जरूर होते हुए मिला था। और अब जो नए रेगुलेशंस डेरिवेटिव मार्केट के लिए सेबी ने पिछले 6-8 महीनों में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करें, वो कहीं ना कहीं जो कंसर्न बना हुआ था कि डेरिवेटिव में ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स ने पैसा नुकसान किया था, उसके चलते काफ़ी कंसर्न्स बने हुए थे और उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस रेगुलेशंस में किए, वीकली एक्सपायरीज को चेंज किया। और अब वापस से कंसल्टेशन पेपर वापस से फ्लोट होने के लिए बात होते हुए बनी है कि हो सकता है कि ये एक्सपायरी को भी अब वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जरूर एक थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है ब्रोकरेज एज वेल एज एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए। क्योंकि जिस तरीके से एक मार्केट हमने देखा था कि जिस तरीके से एक डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट भी एक अच्छे अप ट्रेंड में था, तब वहाँ पे काफी नए अकाउंट्स ओपन हो रहे थे और काफी बड़ा पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट बनते हुए दिखा था। तो वो थोड़ा यहाँ पे एक वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वो कम होते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स की बुक्स भी थोड़ी यहाँ पे कट डाउन होते हुए दिखी है। डेरिवेटिव की एक्टिविटीज भी, ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्टिविटी भी यहाँ पे स्लो डाउन होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है इसके चलते थोड़ा यहाँ पे कंसर्न बना है और ये इसी के चलते ये स्टॉक्स में जो एक स्ट्रेच वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट था वो अब थोड़ा यहाँ पे टोन डाउन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। ब्रोकिंग इंडस्ट्री और जो नए रेगुलेशन है उसको इवॉल्व होने में थोड़ा वापस से समय लगेगा। मार्केट वापस अपना एक एडजस्ट करेगा इस चेंजेस को और देन वापस ग्रेजुअली मार्केट में धीरे धीरे ये एक्टिविटी वापस बढ़ते हुए दिखेगी। बट हमें लगता है जो क्लियर इंटेंट है वो एक निवेश की तरफ ही है। तो हमें लगता है कि वो एक्टिविटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती है, एक जर्नी है, तो स्लोली ग्रेजुअली ये बढ़ती रहेगी। और जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि नए डीमेट अकाउंट खुलने का सिलसिला जिस तरीके से बना हुआ है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और हमें लगता है यहाँ वापस इस इंडस्ट्री में वापस ग्रोथ आएगी। तो अभी एक करेक्शन का दौर है। इस करेक्शन में जरूर यहाँ पे जो लंबी अवधि के हिसाब से ये सेक्टर में वेट कर रहे थे उनके लिए वापस एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। हो सकता है थोड़ा करेक्शन और बढ़ता हुआ दिखे बीएससी के शेयर में, हमें लगता है 2150 की तरफ भी करेक्ट हो सकता है। एंजल वन में भी ये करेक्शन बढ़ सकता है। तो ये गिरावट में लेने के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। थोड़ा इस भाव पे ना ले, थोड़ा और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। तो यहाँ से 4-5% का और करेक्शन मिलता है तो थोड़ा स्टैगर्ड बाय किया जा सकता है।